नमस्कार साथियों, आप सभी को विद्याकुल में स्वागत है। दोस्तों, आज विद्याकुल में क्लास 10 की चैप्टर नंबर 5 एपी की पहली क्लास है। देखिए मेरे दोस्तों, जो विद्याकुल चैनल हमने क्रिएट किया है, इसका मेन उद्देश्य है, इस बार जो मेन टारगेट होगा मेरे दोस्तों, वो होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के एग्जाम पे फोकस किया जाएगा। और इसमें आपको जितने भी बोर्ड के पीवाईक्यू हैं, लगभग 2015 से लेकर अभी तक आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, वो हम सब आपको कराने वाले हैं। तो अगर आप देखिए, सभी तो आप चैनल पर नए ही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए और अपने दोस्तों तक बताइए। भैया विद्याकुल एक नया चैनल आया हुआ है जो बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा, फ्री में आपको पीवाईक्यू देगा, कोई चार्ज इस पे नहीं होगा, बिल्कुल फ्री होगा। और इस चैनल पे बाकी भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, जैसे आपका मैथिली हो गया, संस्कृत की हो गई, हिंदी की हो गई, जीके सॉरी एसएसटी की हो गई, सामाजिक विज्ञान की हो गई और विज्ञान की हो गई आपको, और इंग्लिश की हो गई। सारे क्लासेस का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए मैं दोस्तों आपको दिया जाएगा। तो देखिए, आज हमारी पहली क्लास है, आपसे आज हमारी पहली मुलाकात है, और पहली मुलाकात में लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पहली क्लास, आपसे पहली मुलाकात कैसी लगी और इसमें क्या चीज़ें हुई। देखिए सर, मैं साथियों, जो इस बार एपी है, हमने एपी को लेके ऐसी ऐसी ट्रिकें बताऊंगा ना, जादू से, एक नज़र में, लोग कहते हैं ना पहली नज़र में बहुत कुछ हो जाता है। जी हाँ, आज हम पहली नज़र में आपके साथ बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना दोस्तों ना भूलें। देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों बात करते हैं एपी क्या है, समानांतर श्रेणी क्या है। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है किसी भी समानांतर श्रेणी अनुक्रम इस प्रकार होता है, प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़ के उसके पूर्वोत्तर पद के निश्चित संख्या जोड़ने प्राप्त हो। मतलब कहने का मकसद इनका ये है कि हर दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना मैं दोस्तों, वो बराबर होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपने जीना देखा है, जिसको गांव में बिहारी में सीढ़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? सीढ़ी। बांस वाला पहले सीढ़िया जो होता था वही वाला बोलते हैं, समझे? तो अब देखेंगे तो ये आपको क्या होता है, आप ऐसे देखेंगे सीढ़ी को, जीना जिसको बोलते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, सभी में इक्वल होता है। क्या होता है जी? समान होता है। ठीक है, उसी प्रकार कोई सीरीज ले लेते हैं, 8, 10, 12, 14, 16। तो आप देखेंगे इसमें 2 प्लस किया तो आ गया, इसमें भी 2 प्लस किया तो आया, इसमें भी 2 प्लस किया तो आया, इसमें 2 प्लस किया। तो जो इसका ये जो आएगा सेम संख्या, इसी को हम बोलेंगे समानांतर श्रेणी एपी। क्या बोलेंगे जी? एपी। आओ जी, पाओ जी, क्वेश्चन देखो जी, इसी को बोलेंगे जी एपी। अब देखिए क्या है, परिमिति और अपरिमिति को क्या समझते हो? वर्ड देखिए, ऐसी संख्या एपी, देखिए ऐसी एपी जिसमें संख्या निश्चित होती है, जो कि अपरिमिति में संख्याएं निश्चित नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने बोला हूं 1 2 3 4 5, तो आपको इसमें एन आपको दिया रहता है, और अपरिमिति में क्या होता है सर, एन आपको मेंशन नहीं होता है। ठीक है जी, एन आपको मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपको कुछ बेसिक चीजें मैंने बताया मेरे दोस्तों। बाकी मैं आपको एपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी कराएंगे, और साथ ही साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, मैथ एक जादू है, और जादू से देखिए क्या है ना कि शुरू में हम लोग बहुत ज्यादा बचपन में जादू से डरते थे मेरे दोस्तों, लेकिन जब आपको नॉलेज हो जाता है तब जादू से आपको मोहब्बत हो जाती है। उसी प्रकार मैथ से मोहब्बत करो। मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, सुंदर सा सुशील सा सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, पहली मुलाकात है, ठीक है, पहली क्लास है, आप जरूर बताएंगे कमेंट करके मेरे दोस्तों क्या है। सबसे पहले हम एपी की बात करेंगे, A1, A2, A3, A5, A6, A7। ठीक है, ये हो गया आपका एपी। अब इसमें हमें सबसे पहले हम डी की फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे दोस्तों? डी की फॉर्मूला देखेंगे। तो डी का क्या होता है, A2 माइनस का A1, या आप कोई भी लिख सकते हो, A3 माइनस का A2। ये आपका डी का हो गया। एन का फॉर्मूला होता है, अरे बोल दो प्यार से, क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये किसको बोलते हैं मेरे प्यारे, मेरे रसगुल्लो? ये एन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एन को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं A2 का। तो A2 का हो जाएगा A प्लस डी, A3 का हो जाएगा A प्लस का 2D, क्या जी सर? A4 का हो जाएगा A प्लस 3D, और A5 के हो जाएगा मेरे प्यारो A प्लस का 4D। ऐसे करके चला रहेगा। अब बोलोगे मेरे दोस्तों कि सर ये बता दो कि आपने जो इतना शॉर्ट में खेल गए हो, कैसे खेले हो? तो हम आपको बताएंगे कि जो जो हम खेलेंगे ना, हम कैसे खेले हैं,
समझा। देखा भैया बात ऐसा बा कि ये A2 का होगा, ये A3 का होगा, ये A5 4 का, A5 का। अब हम कहीं नहीं है कैसे वो भी देख लो थोड़ा सा भोजपुरी में भी, ठीक है, अपना चलेगा क्योंकि मिली जुली सरकार रहती है भैया, ठीक है। अब देखो मैंने बोला आपको कि AN इजकल टू A प्लस N-1 इंटू कर दी, ठीक है। चलिए अब मान लो मैंने A3 लिया तो यहाँ पे A3, A को A रहने दो, N पे 3 लिख दो, क्या लिख दो 3 माइनस का 1 इंटू कर दी। सॉल्व करोगे मेरे प्यारे A3 इजकल टू A प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 2 को 2 दी, ठीक है। तो हम आपको प्रूफ करके भी दिखा दिए कैसे हुआ। तो ऐसे करके हमने फॉर्मूला बनाया। देखिए मेरे प्यारे आज जो हम बात करने वाले सिर्फ एपी के सिंपल सिंपल सुंदर सुंदर प्रश्न देखेंगे, बाकी जो इसका सम वाला होगा वो प्रश्न आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगी। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि दूसरी मुलाकात फिर आपसे होने वाली है, ठीक है, दूसरी मुलाकात फिर होने वाली है। देखिए आज हम ज्यादा नहीं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं और उसी बेसिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर करके बताइएगा कि सर क्या चीज़ है, क्योंकि देखिए पहली पहली बार में बहुत कुछ हो जाता है। चले तो चले सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट कर लीजिएगा और नोट करके अपनी जो भी चीज़ होगा डायरी में नोट करिएगा, क्योंकि आप बेफिक्र हो जाइए, मैथ का टेंशन छोड़ दो, आ गया है, ठीक है, मैं आ गया हूँ। विद्याकुल मैथ का बिल्कुल टेंशन छोड़ दो क्योंकि विद्याकुल मार्केट में आ चुका है। क्योंकि विद्याकुल को आपको बोला मैंने ना कि भैया बोर्ड से पहले ऐसा तैयारी करा देंगे ना 100 में 100 आपके होंगे, ठीक है सर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखोगे मेरे प्यारे बहुत मजेदार है। क्या रखा है, एक समतल श्रेणी में, ठीक है, 1/8 1/4 3/8 का सर्व अंतर क्या होगा। हाँ MCQ में है। कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेस इन 0 1/8 1/4 3/में। देखिए क्वेश्चन हम दोनों मीडियम में पता है कहा रखे हैं, हम आपसे बता रहे हैं कि कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे ना जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, तो उनके लिए विद्याकुल ऐसा थोड़ी है उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है। तब जो क्वेश्चन रहेगा ना सर वो दोनों मीडियम में रहेगा, तो फायदा दोनों का होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको दिक का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, A2 माइनस का A1, 2 कितना है भाई 1/8 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/8। अब बोलोगे सर आपने जो बताया सही है नहीं है, प्लस का 1/8, चलो दोबारा भी करके देख लेते हैं। मैंने अगर आपको करना हो तो ऐसा ऐसा लिखे A3 इजकल टू A2 कितना 1/4 माइनस का 1/8, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 2 में से 1 1/8। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्या मोहब्बत वाला क्वेश्चन है, जादुई क्वेश्चन है, ठीक है सर। दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे आपको सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए जी सर आगे। हाँ जी बोलना है क्या कुछ, नहीं बोलना है तो बोल सकते हैं, आप फेस टू फेस बोलिए, बाकी मैं दोस्तों कमेंट पे बोलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 A2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद है तो A का मान क्या होगा। हाँ देखिए A कह रहा है A1 A2 और A3, ठीक है, ये है 2/3, ये A2। तो आपको बताया था A3 इजकल तो क्या होता है A प्लस 2D। A3 कितना दिया है मेरे प्यारे, हाँ बोल दो 2। A आपको कितना है 2/3, D कितना है 2 और D प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा। 2D इजकल टू 2 में से 2/3 माइनस कर दो, सबका मालिक 1 3, 6 में से 2 जाएगा 3 6, 6 में से जो जाएगा कितना 4/3। D निकालना है ना बेटा, 4/3 गुने का 1/2, 2 2 2 कितना गया 2/3 दिया है क्या, ऑप्शन ही नहीं है, दिया गया। आपसे वैल्यू पूछा है तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा A प्लस D। A कितना है सर 2/3, ठीक है, A कितना है 2/3, ठीक है जी। हाँ D कितना है जी 2/3, तो एलसीएम कितना होगा 3 4, 4/3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। हमने पता है क्या किया था मेरे दोस्तों, हमने सब कॉमन डिफरेंस देख रहा था, आपसे कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा था, आपसे A की वैल्यू पूछा था यानी A2 पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, मेरा सुन लो 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देखोगे बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। और देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो पूछल गया था ना, ये क्वेश्चन पूछल गया 2022 में पूछल गया, कहाँ पे 2022 में पूछल गया, ठीक बा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता, यदि समांतर श्रेणी का समान पद, ठीक है, 12 13 माइनस का 2n है तो इसका आहा जादू बताऊं, अरे बोलो ना प्यार से बता दो, हाँ तो कमेंट कर दो। जादू है, कह रहा है 13 माइनस का 2n, तो कह रहा है n क्या होगा, इसका मैं आंख बंद करके मार दिया 2 होगा,
अब बोलोगे भाई कैसे बताऊं, देखो जो भी यहाँ पे m के गुणनखंड में इसमें जो भी इसका m की मल्टीपल होगा वही उसका डिफरेंस होगा। क्या होगा? वही डिफरेंस। बोलोगे ना ना हमें तो जादू ना सीखना, हमें तो सॉल्व कर देना। दिखा रहा हूं भाई, आप कह रहे हो ना। देखो अब मान लीजिए n इजकल तुमने 1 लिया, तो 13 माइनस का 2 गुने का 1, 13 में से 2 जाएगा, कितना आएगा सर? 11। अगर मान लीजिए n इजकल तुमने 2 लिया, तो 13 माइनस का 2 गुने का 2, 13 में से 4 जाएगा, कितना आएगा सर? 9। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 2 ना। सही किया है। अरे बोलो ना, जादू था ना, आपको मैं प्रूफ भी करके दिखा दिया है भाई। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, आंख बंद करना, अब याद क्या रखना, जो इसकी होगा वही। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना, माइनस मत लगाना यार, माइनस नहीं लगाना है। किसका लेके चलना है? प्लस वाला लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a2 माइनस का a1, 9 में से 11 जाएगा, कितना आएगा सर? 2। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप लोग। चलिए चले, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, चौथा देखें। चौथा बड़ी मजेदार क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछ ले बा। ठीक बात है, पूछ ले बा का ऐसा थोड़े बा कि हम ना करा पाई। अरे तुलो तो भाई शेर हो लो, कर लोगी नहीं यार। करिए, चलिए करिए, चलिए बताएंगे सर। चलिए कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी? हाउ मेनी द 3 डिजिट निमल। ठीक है, 3 अंकों वाली, तो अगर देखा जाए 3 अंकों वाली 100 से शुरू होती है, लास्ट खत्म कब होती है? तो जो 7 से सबसे पहले डिवाइड होगी 105, ठीक है, 112 ऐसे करके। लास्ट वाला कैसे निकालोगे? 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, 7 2 आ गया ना, 9 7 1 9, 7 दूना का 14, 5, इसमें से 5 माइनस करोगे 994। ठीक है, तो अब करना क्या है मेरे प्यारे, ये ए ले लेना, ये एन ले लेना, और जो 7 दिया है ये आपको डी हो जाएगा। तो लगाइए फॉर्मूला, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। एन कितना है? 994। ए कितना है जी? 105 प्लस एन माइनस 1 गुने का 7, प्लस में जाएगा तो माइनस में, 994 माइनस का 105, ठीक है जी, इजिकल टू एन माइनस 1 गुने का 7। करोगे माइनस कितना आएगा? 14 में से, ठीक है, 14 में से 5 जाएगा 9, और हाँ ठीक है जी, 14 में से 5 जाएगा 9, और ये हो जाएगा जी 8 7। डिवाइड कर दोगे 7 से, 7 से कटेगा। क्या पूछा है आपसे? कह रहा है कि हाउ में 7 से विभाजित संख्या कितनी है? तो हमने कितना लिखा था? 7 दूने का 14, हाँ 5 माइनस कर दोगे 9। तो चलो इसको डिवाइड करो, 9 9 4 में से डिवाइड कर देंगे 105, 9 आ गया जी, 8 आ गया जी, 8 आ गया जी, और ये हो गया 8 हो गया। ठीक है, 8 एकम 8, एक आदमी 16। हाँ चलिए, तो मेरे पास कितना आ गया? 8 8 9 डिवाइड बाई 7 इजकल टू एन माइनस 1, कटेगा 7 एकम 7, एक इधर आ गया, 7 दूना का 14, 4 7 7 49। देखिए एन माइनस 1 इजकल टू 127, 127 में 1 प्लस करोगे, एन इजकल टू कितना आएगा? 128। अब 128 आया समझ में? कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया हमने। देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिखाऊँ, 8 8 9, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूना का 14, 4 9, 7 7 49, और ये माइनस जो लो ना, इधर का प्लस में हो गया, तो हमारा आंसर हुआ कितना आ गया? 128। कोई दिक्कत मेरे प्यारे? मजा आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल मजा आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, नया चैनल पे, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता दो कि भैया एक विद्याकुल आ चुके हैं, और जिससे विद्याकुल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर 10th क्लास की हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ज़्यादातर हम फोकस ये करने वाले हैं जो बोर्ड में एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, बोर्ड के सारे एग्जामिनेशन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब रही बात नाम, नाम हम तब बताएंगे, नाम और हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं आपके बारे में, जब हमारी कुछ टारगेट है। हम अपनी टीम से भी मिलवाएंगे कि मतलब एसएससी कौन पढ़ाएंगे, साइंस कौन पढ़ाएंगे, मैथिली कौन पढ़ाएंगे, संस्कृत कौन, ये सब मिलवाएंगे। इसके पहले, मिलने से पहले जल्दी से 1 के होगा, उसके बाद हम आपको पूरी डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आपके हाथ में
कि अगर जानने के जिज्ञासु होंगे तब जल्दी से 1 के करा दीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए। ठीक है, कह रहा किसी भी सबसे समानांतर श्रेणी है, बड़ी नहीं है सर, श्रेणी है, मिस्टेक हुआ है, -40 -15 35। ठीक है, मैं 10वां पद कौन सा होगा? चलिए, माइनस का 40 है, माइनस का 15 है, 10 है, 35 है। तो देखिए ए आपका हो गया माइनस का 40, डी निकालिए जी, तो कितना होता है A2 माइनस का A1, माइनस का 15 माइनस माइनस का 40 करेंगे जी, कितना आएगा? माइनस का 15 में प्लस करेंगे 40, कितना आएगा? -25, 25 आएगा ना सर, 25 आ गया। ठीक है, हाँ जी 25 आ गया। अब an निकालिएगा, an इजकल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। ए कितना है मेरे प्यारे, जल्दी से बता दो, माइनस का 40 है, n कितना है? 10वां बोला है ना, तो 10 माइनस का 1 गुने का 25। चलो जी, माइनस का 40 प्लस का 9 गुने का 25, 25 9 225, 40 को कर देंगे भैया, ठीक है, प्लस 225, 225 में से 40 जाएगा, कितना होगा? 5, 12 में से जाएगा 8, 185। तो आपका A10 कितना हो गया? 185। अगर मेरे दोस्तों आप चाहते हो सर आपने जो कराया है ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको छोटा करने के लिए मैं बता 10वां पद बोला है, तो A10 इजकल टू A प्लस 9D। तो ये कितना है? माइनस का 40 प्लस का 9 को कर दोगे भैया 25 से, तो माइनस का 40 प्लस का 25 9 225, माइनस करोगे 185। आप या तो पूरा चल लोगे, शॉर्ट में आपको MCQ में देगा तो इस तरह से आप चल लोगे। मैंने आपसे पहले ही बोला कि हम क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी कराएंगे और आपको पूरी बड़े बड़े कराएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों और वीडियो को शेयर करें। अब आपके लक्ष्य में है कि 1 के कितने देर में टारगेट है, कोशिश ये हम लोग का कि जल्दी से 1 के करा दीजिए, फिर हम आपको पूरी चीज़ अपने बारे में बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ऐसा मत समझना कि सर क्वेश्चन बड़ी हो, वीडियो लेंदी हो रही है, नहीं नहीं, अरे यार अब तो पहला दिन है, थोड़ा सा दिल लग रहा है, आपसे पहले दिन में ही लग गया। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, 3 10 17 24 कह रहा 13वें पद में 13वें पद में 84 अधिक हो तो कौन सा पद होगा? देखिए अब ये ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, ये हम आपको शॉर्ट में भी कराएंगे। तो सबसे पहले A13 निकालेंगे, A प्लस का n माइनस 1 इंटू का डी, ए कितना है? 3 प्लस 13 माइनस का 1 गुने का डी कितना आएगा सर? इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 7 आएगा। तो चलो बेटा 3 प्लस 12, 12 गुने का 7, देखो 3 प्लस 12 तो 84, कितना आएगा सर? 87 आएगा। कोई दिक्कत? अब 87 में क्या प्लस करना है? 87 में प्लस करना है 84, तो 7 4 11, 8 और 16 17, 171 आ गया। अब an आपको रखना है, an इजकल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू का डी। तो an क्या रखोगे बेटा? 171 मेरे दोस्तों, ये कितना? 3 प्लस n माइनस 1 गुने का 7, प्लस में जाएगा तो माइनस 171 माइनस का 3 बटेगा 7, n माइनस का 1 कटेगा, कितना जाएगा? 8 आएगा क्या है? 11 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 7 4 11, 8 और 16 17 है, हैं? बोल 8 आएगा। अच्छा हाँ, माइनस में तो नहीं था ना, हाँ चलो कितना आएगा? 8 आएगा, और 8 आएगा, 7 हो गया, देखोगे 178 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी के 14, 3 पॉइंट मारा है, 3 7 दूनी के 14, यहाँ पे कितना आएगा? एक इधर दे रहे हैं 6, 7 दूनी के 14, देखो 7 दूनी के 14, 2 7 के 28, तो n माइनस 1 इजकल टू 24, तो n इजकल टू कितना होगा? 24 में 1 प्लस कर दो, कितना आएगा जी? 25। तो आपका टोटल an कितना है? 25। अब एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है, अब एक तरीका और सीखिएगा यहाँ पे। कैसा तरीका? आपसे बोला 84, 84 को 3 से डिवाइड करोगे, कितना है? 3 दूना के 6, 2 इधर आएगा, 3 8 24, 28 आ गया। आपको 13 है सर, 13 में पहले कितना था? 13 बोला है, 28 आएगा ना, 3 दूना का 6, नहीं 7 है ना, 7 है, सॉरी डी 7 है, तो 7 है कम 7, और 7 है 2, 7 दूना का 14, तो 13 है, 13 में 12 प्लस का तो कितना आएगा सर? 25 आएगा। तो ये ना आपका कितना हो गया? 25। अगर शॉर्ट में चलोगे तो कैसे करना है? तो जितना अधिक बोलेगा उससे डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा पहले वाले में प्लस कर दोगे, तब आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में पूछेगा तो ये, चलो मैंने आपसे क्या बोला कि आपको दोनों तरीका दूंगा, लॉन्ग भी दूंगा, शॉर्ट भी दूंगा। आप देखेंगे मेरे दोस्तों जादू, इसी को तो जादू बोलते हैं।
हैं। एमसीक्यू में पूछेगा, अब तुम इतना मेरे दोस्तों थोड़ी सॉल्व करोगे, क्योंकि आप तो विद्याकुल के स्टूडेंट हो ना, तो इतना थोड़ी सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे। चले, ये आप खुद बताएंगे कमेंट में, ठीक है। 150 है नहीं, एक तो देना बनता है ना यार। चलिए ये वाला मैं कराता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि देखो अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कराता हूँ, अगले वाला मैं क्यों दिया कि अगले वाला उसी के पैटर्न पे, पता आप करके जरूर कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, यदि एपी का 7वां पद 4 है और 13वां पद 16 है, ठीक है, तो 16 है, तो एपी ज्ञात करना है। कह रहा A7 इजकल टू 4 है और A13 इजकल टू -16 है, तो इसको लिख दो ना, A+6D इजकल टू 4, A+12D इजकल टू -16। देखिए माइनस माइनस प्लस खत्म, माइनस का 6D इजकल टू 20, D इजकल टू कितना आ जाएगा, 20 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 से करोगे तो माइनस का 10/3। आपसे पूछा क्या है, हैं आपसे पूछा क्या है, तो एपी निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप बोलोगे सर मैंने A+6D इजकल टू 4 था, A+12D इजकल टू -16 था, प्लस माइनस खत्म हो गया जी, 20 आ गया ये भी। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, A+6D इजकल टू 4 था, ठीक है, A प्लस माइनस का 10/3 गुने का 6 इजकल टू का 4, काटोगे तो कितना आएगा 2, A माइनस का 20 इजकल टू 4, A इजकल टू 4 में प्लस कर दोगे 20, कितना आएगा 24, ठीक है। अब आइए एपी निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 24, डी कितना है, अब 24 आ गया। अब A2 क्या बोला, फाइंड द रेंज, एपी बोला है, ठीक है, तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+D, ए कितना है 24 माइनस का 10/3, तो ये कितना होगा, सॉल्व करो, 3 4 3 12 का 2 हाथ वाला लेख तूने 72 10, तो कितना 62/2, ठीक है। इसी प्रकार A3 निकालोगे, A3 में कितना आ जाएगा, A+2D, तो 24 में से माइनस करोगे 2 गुने का 10/3, सॉल्व करोगे 24 माइनस का 20/3, एलसीएम लगाओगे 24 तियाँ 72 में से जाएगा जी 20/3, तो कितना आएगा 52/3। तो ये आपका A1 A2 A3 आ गया, तो ये था आपका राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्तों, टोटल हमने आपके सामने 9 क्वेश्चन रखा, और फिर इसी के साथ में अगले क्लास में लेके आएंगे एपी का ही, जिसमें एसएन वाला क्वेश्चन करेंगे। पहली क्लास थी, पहली की मुलाकात थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।